तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम बदलने का आरोप। कहा चुनाव आयोग इस पर करे कार्रवाई, बीजेपी ईवीएम बदलकर जीतना चाहती है गुजरात में चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान में 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा की होगी एंट्री। बुलेट पर सवार होकर न्योता देने निकले कांग्रेसी नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में अगर सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को बनाएगी डिप्टी सीएम, ओबीसी समाज से होगा मुख्यमंत्री, किया दावा। भाजपा के लिए है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने किया दावा। कहा रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को चुनाव जिताएं मुसलमान, बहेगी रामपुर में विकास की गंगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने किया दावा। आफ्ताब पूनावाला की 20 गर्लफ्रेंड है, सभी हिंदू है, सरकार लब जात के खिलाफ बनाए कड़ा कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ 19 दिसंबर से फिर से शुरू होगा किसानों का आंदोलन। कहा मोदी सरकार ने हमारी नहीं मांग कोई भी मानी है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी को सता रही है ईवीएम की सुरक्षा। कहा बीजेपी कर सकती है चेंज। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और ईवीएमओ को स्ट्रांग रूम में ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी कभी भी ईवीएम को बदलवा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल सहित जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उसके बाद कई जगहों पर गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती हैं और ऐसा हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी हुआ था। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भी कई ईवीएम प्राइवेट गाड़ियों में पकड़ी गई थी। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के खाते में बहुत कम सीटें आने वाली हैं और कम मतदान हुआ है क्योंकि बीजेपी से लोग गुजरात के नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोट डाले गए हैं। इसी वोटों को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी खुद चुनाव जीतने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए ईवीएमओ को चेंज करा सकती है। इसलिए ईवीएम की सुरक्षा में गुजरात पुलिस की भूमिका से जुड़े मामले की जांच चुनाव आयोग से कराने की कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा की होगी एंट्री। बुलेट पर सवार होकर न्योता देने निकले कांग्रेस नेता। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होने वाली है। इस यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए राजस्थान के बाड़मेर में गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक बाइक यात्रा निकालकर आम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेता हरीश चौधरी बुलेट पर हेमाराम चौधरी को पीछे बैठाकर यात्रा की शुरुआत कर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 1000 बाइक सवारों के साथ निमंत्रण देते नजर आए। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान में फ्लॉप हो गई, जबकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार अच्छा परफॉर्मेंस गुजरात सहित पूरे देश में कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने किया दावा। आफ्ताब पूनावाला की 20 गर्लफ्रेंड है, सभी हिंदू हैं, सरकार लब जात के खिलाफ बनाए कड़ा कानून। जय दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड केस में एक तरफ जहां पुलिस आरोपी आफ्ताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ आफ्ताब के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग आफ्ताब के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि आफ्ताब की 20 गर्लफ्रेंड थी और वह सभी हिंदू थी। ऐसे में ये साफ है कि ये आफ्ताब की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सुरेंद्र जैन ने मांग की है कि केंद्र सरकार लब जात के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जिससे हिंदू बच्चियों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि आफ्ताब लगातार हिंदू बच्चियों को ही टारगेट कर रहा था और उसकी 20 गर्लफ्रेंड थी, सारी की सारी हिंदू थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 19 दिसंबर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ फिर से दिल्ली में किसान करेंगे आंदोलन शुरू, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान संघ ने 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जन रैली करने का ऐलान किया है। किसान संघ की मांग है कि लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य लागू किया जाए और सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर जीएसटी खत्म की जाए। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि सरकार किसानों की मांग को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर किसान गर्जन रैली करेंगे। 19 दिसंबर के इस प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग 1200 किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने बताया है कि किसानों की मांग है कि किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद दी जाए और जो भी मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए हैं वो मुकदमे खत्म केंद्र की मोदी सरकार करे या उन्हें वापस ले, या और जो भी मांगे किसानों की वो पूरी की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को हर जगह अलग थलग करने में जुटी है बीजेपी सरकार। सांसद बसरुद्दीन अजमल ने लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बसरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बसरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को हर जगह अलग थलग करने में लगी हुई है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी मजबूत बीजेपी को बनाना चाहिए। अजमल ने कहा कि कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं बोला। इस दौरान वो बातों हिंदुओं में शादी की उम्र पर अजमल विवादित बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि ये लोग आजकल नया मुद्दा ले आए हैं, कौन कितनी उम्र में शादी करेगा। अजमल बोले कि हिंदू 40 साल से पहले 2-3 गैर कानूनी तरीके से बीवी रखते हैं। 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ रहती है। उनको मुसलमानों के फार्मूले को अपनाकर अपने बच्चों की 18 से 20 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ा बयान जो है बसरुद्दीन अजमल ने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ओवैसी को कहा छोटा जिन्ना। कहा बिहार में लागू करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी सियासी वार किया है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने बिहार के बक्सर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी की तुलना जिन्ना से की। उन्होंने कहा कि ओवैसी समाज में विषमता पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारे तरफ से भी प्रतिक्रिया मिलेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्ना ने देश का बंटवारा किया। अगर हमारे पूर्वज ना भूलना की होती तो वैसी जैसा दूसरा जिन्ना देश में दोबारा पैदा नहीं होता। तो किस तरह से खुलेआम विवादित बयान भाजपा नेता ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर में बोले योगी आदित्यनाथ। कहा रामपुर में भाजपा को जिताओ, बहेगी रामपुर में विकास की गंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर पहुंचकर रामपुर में विकास की गंगा बहा देने का बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार रामपुर में भाजपा को जिताइए, यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। विकास के कार्य में कोई बाधा आती है तो आप भाजपा विधायक को बताइए, अगर कोई बाधा आती है तो मुझे बताइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में हार के बाद सपा पहले इलेक्शन कमीशन, फिर EVM प्रशासन और फिर पुलिस को दोषी ठहराती है, जिसकी आदत गलत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उन्हें सुधरने में समय लगता है, समय सबको सुधार देता है। मुख्यमंत्री सिविल लाइन में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, प्रदेश दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त हुआ है, तो प्रदेश में निवेश भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि 6 एक्सप्रेस वे वर्तमान में बन रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम सरकार ने किया। 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। विकास व रोजगार के लिए हर व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। कहा चुनाव गुजरात में हमने जीता तो OBC से होगा मुख्यमंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो गया है और अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो दूसरे चरण की वोटिंग को जरूर प्रभावित करेगी। सूत्रों ने बताया है कि अगर कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनती है तो पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर फार्मूला पहले ही तैयार कर लिया है। गुजरात में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो कांग्रेस OBC समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी पर्दा ढका हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक दलित समाज से, एक आदिवासी और एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सस्ते गैस सिलेंडर का क्या करोगे, बंगालियों के लिए खाना पकाओगे। गुजरात चुनाव में परेश रावल के बयान पर बवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता से नेता बने मशहूर एक्टर परेश रावल अपने बयानों को लेकर अब बुरी तरह से गुजरात में फंस गए हैं। अब गुजरात चुनाव के बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। गुजरात में पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले परेश रावल अपनी पार्टी BJP के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इसी दौरान परेश रावल ने रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। गुजरात के वलसाड में परेश रावल ने गुजराती में लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महंगे गैस सिलेंडर और रोजगार की मांग को लेकर सरकार की तरफ से सफाई देने की कोशिश की। इस दौरान परेश रावल ने कहा कि गैस सिलेंडर महंगा है लेकिन ये सस्ता हो जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा जब रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगेंगे, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है।
तब आप गैस सिलेंडर का क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे? भाई आपको बता दें कि अब इसी बयान का उनके ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा है, लोगों का घर नहीं चल पा रहा है, और ये बॉलीवुड के सुपरस्टार, इन पे करोड़ों अरबों खरबों रुपया है और ये आकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बुरी तरह से परेश रावल की अब आलोचना देश में हो रही है।